को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन दान। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की जय। परमाराध्य श्री मंगला माता जी की जय। आदरणीय संत महात्मा गण एवं बाईजीगण, सभी प्रेमी भक्त भाई बहन, सबको सादर जय श्री सच्चिदानंद। पिछली बार हमने भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की नियति क्या है, उस प्रसंग को लिया था और आज भी उस प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। मेन सब्जेक्ट है हमारा नियति, यानी विधि का विधान, जिसको कोई टाल नहीं सकता। जैसे कार्तिकेय जो उनका जन्म हुआ तो 6 बालक के रूप में हुआ था और भगवान शंकर ने कृतिकाओं को कहा कि आप इनकी पालक माता बनो। वो 6 बालकों को लेकर अपने कृतिका लोक में आई तो पार्वती जी बहुत विलाप करती है। पार्वती जी को बड़ा दुख है कि मेरा पुत्र होते हुए भी मैं उनका लालन पालन नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा क्यों? मुझे एक बार अपने पुत्र को देखना है। तब भगवान शिव माँ पार्वती को लेकर कृतिका लोक में आए तो देखा तो वहाँ 6 बालक थे और पार्वती जी ने कहा कि एक पुत्र होगा, ये तो 6 पुत्र हैं। तो भगवान शिव ने कहा हमारी जो ऊर्जा थी वह 6 भागों में बट गई, इसलिए 6 पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन ये तारकासुर का वध नहीं कर सकती है क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो विसर्जित हो गई। इनको एक करना है और मैं 6 बालकों का एक ही स्वरूप बनाऊंगा जो तारकासुर वध के लिए सक्षम बनेगा। तो देखिए भगवान शंकर ने अपने आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से 6 पुत्रों की शक्ति एक पुत्र के अंदर समाहित कर दी और कृतिकाओं से कहा कि अभी हम ये बालक तुम्हें सौंप के जा रहे हैं, लेकिन जब इसका समय आएगा तो हम उसको लेने के लिए आएंगे। आज जितना दुख पार्वती जी को हो रहा है उतना ही दुख तुम्हें भी, जब ये बालक हमें सौंपोगी उतना ही दुख तुम्हें होगा। तो माँ पार्वती जी को लेकर भगवान शंकर कैलाश में आ गए। उसके बाद उन्होंने बड़ी साधना करी और एक समय आया कि जब कार्तिकेय का समय आ गया कि अब कैलाश में उनको लाना है। पार्वती जी से कहा कि उनको हम ले आते हैं और पार्वती जी ने ये सूचना दी कि अचानक से जब हम जाएंगे तो कृतिका तैयार नहीं होगी मानसिक रूप से। पहले हम उनको मैसेज नंदी के द्वारा संदेश दे देते हैं ताकि वह अपने मन से मानसिक रूप से तैयार हो जाए हमारा पुत्र सौंपने के लिए। नंदी वहाँ जाकर संदेश देता है, लेकिन कार्तिकेय को पता नहीं था कि उनके माता पिता कोई और हैं, क्योंकि वह कृतिकाओं को ही अपनी माँ समझते थे। जब भगवान शंकर माँ पार्वती जी लेने आए
तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हमारी माता तो कृतिकाएं हैं। तब माँ पार्वती जी अपने प्रयास से उनको समझाती है और कहती है हमने आपको जन्म दिया है और आप हमारे साथ चलेंगे। भगवान शंकर कृतिकाओं को समझाते हैं कि आपको अब हमारा पुत्र सौंपना पड़ेगा, क्योंकि जिस कार्य के लिए उनका अवतार हुआ है उसके लिए मुझे उनको तैयार करना है। तो कार्तिकेय और कृतिकाओं को समझाकर भगवान शंकर माँ पार्वती कार्तिकेय को कैलाश में ले आते हैं और उनको प्रशिक्षण देते हैं। उस समय माँ पार्वती जी कहती आपने इतने दिन तक कृतिकाओं के पास हमारे बालक को क्यों रखा? तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, ये कार्तिकेय की नियति थी, इनका ये विधि का विधान था। क्योंकि सबके मन में एक भाव था, गंगा के अंदर भी भाव था कि मैं भगवान शंकर के पुत्र की माँ बनूं। कृतिकाओं के अंदर भी एक मातृत्व भाव था। इन सब की तपस्या जब एक चरम सीमा पर पहुंचती है तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना ये हम त्रिदेवों का कर्तव्य होता है। तो हमने तो उनकी जो भावनाएं थी वो भावनाओं को पूरा किया। और कार्तिकेय के लिए ये सुरक्षित स्थान था। अगर वो हमारे पास होता तो शायद हम उनकी इतनी सुरक्षा नहीं कर पाते जितनी कृतिकाओं ने की, उनका लालन पालन किया। इसलिए अब इनका समय आ गया है कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए और मैं स्वयं इनको प्रशिक्षण दूंगा। भगवान शंकर ने कार्तिकेय का प्रशिक्षण किया, उनको तैयार किया तारकासुर के सामने लड़ने के लिए। और देखिए जब तैयार हो गए तो भले ही तारकासुर ये समझता था कि मैं अमर हो गया, लेकिन जिन्होंने जन्म लिया है उनकी मृत्यु आवश्यक है, चाहे वो कितनी भी तपस्या कर ले। क्योंकि एक बार पार्वती जी पूछती हैं कि जब जब असुर तप करते हैं आप उनको वरदान दे आते हैं और वह अमरत्व होने का ही वरदान मांगते हैं। तब भगवान शंकर ने कहा वो चाहे भले ही वरदान मांग ले, पर आज तक कोई भी असुर कहते कि बचा नहीं है, उनकी मृत्यु अवश्य हुई है। इसलिए ये विधान है कि जो संसार में आता है, जिसने जन्म लिया है, उनकी मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए हे देवी, ये संसार का क्रम जो है उसको कोई टाल नहीं सकता। आज जिस परिस्थिति में हम लोग भी हैं, हम लोग भी डरते हैं कि भाई कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, पर अगर हमारी नियति में ये लिखा हुआ है कि उस बीमारी से ही हमने अपने शरीर को त्यागना है, तो येन केन प्रकारेण वो बीमारी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन हम कुछ सावधानियां बरतें तो कुछ समय के लिए अपने जीवन को हम बचा भी सकते हैं, लेकिन मृत्यु से कभी हम बच नहीं पाएंगे। विधाता ने जो विधान लिखा है हमारे लिए वो अवश्यम होकर के ही रहता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इस संसार में जो भी मनुष्य आता है, कोई मोहग्रसित हो जाता है, कोई अभिमानी हो जाता है, कोई अहंकारी हो जाता है, कोई कहते कि संसार के अनेक पदार्थों के अंदर आसक्त हो जाता है, कोई न कोई एक अवगुण उसके अंदर प्रबल होता है। लेकिन उन अवगुणों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव ने एक साधन भी दिया इस संसार को कि अगर तुम परमात्मा के साथ जुड़े रहोगे, परमात्मा का भजन सुमिरन करते रहोगे, तो इन अवगुणों से तुम मुक्त हो जाओगे। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। एक बार माँ पार्वती जी ने पूछा भगवान शंकर से कि आपको पाने के लिए मुझे कितने ही जन्म लेने पड़े। तो भगवान शंकर ने कहा बात तो सही है, आपने अनेक जन्म लिए, खूब तपस्या की, मेरे को आपने पा लिया,
फिर भी क्या आप भय से मुक्त हो गई? ये संसार भय से ग्रस्त है। सबको कोई न कोई प्रकार का भय लगा हुआ है। आपने मुझे पा लिया, फिर भी आपको भय है कि शिव जी हमसे छूट न जाए, उनसे हम दूर न हो जाए, उनका हमें वियोग न हो। लेकिन ये भय से जब आप मुक्त हो जाओगे, तभी आप मन की सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। भय मुक्त होना आवश्यक है। समुद्र मंथन का एक प्रसंग आता है। समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारे उसमें रत्न निकले, उसमें विष भी निकला, और वह विष भगवान शंकर ने पिया, अपने कंठ के अंदर उसको समा लिया। भगवान तो नीलकंठ हो गए और इस संसार ने श्री को प्राप्त कर लिया, पर संसार श्रीकंठ नहीं हुआ। उस संपत्ति को वह कहते कि सार्थक नहीं कर पाया, दुराचारी संपत्ति पाकर दुराचारी बन गया। तो कहने का मतलब है, समुद्र मंथन से रत्न निकले, उनके अधिकारी हम बने, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने अंदर मन मंथन करना चाहिए, मन को मथना चाहिए। जब मन को मथेंगे तो हमारे अंदर जो अवगुणों का विष है वो निकलेगा, मन की पवित्रता होगी, और जब मन पवित्र होगा तभी हम परमात्मा के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। संतों ने कहा है कि सत्य नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा। उस परमात्मा के सच्चे नाम से ही हमारे मन को हम पवित्र कर सकते हैं। हमारे अंदर परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास बन सकता है, और जब दृढ़ विश्वास बनेगा, हम परमात्मा को समर्पित होंगे, तभी परमात्मा हमें सब दुखों से मुक्त कर देंगे। ये समर्पण भाव होना हमारे जीवन में अनिवार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर मैं अपने विचारों को विश्राम देती हूँ। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।